मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। प्रश्न, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे। तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, कि हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय है, हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। यह बाबा कहते हैं हमको बनना है। हमको बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। तर बाबा म्हणताय की तुमच्या समोर उद्देश स्पष्ट आहे की तुम्हाला लक्ष्मीनारायण बनायचं आहे, नव्या दुनियेमध्ये जायचं आहे। आणि हा अभ्यास आपण जो करतोय तो राजयोग आहे, राजा बनण्यासाठी आहे, राजकुमार राजकुमारी बनण्यासाठी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा है, जैसे ब्रह्मा बाबा को वो बूढ़ा है, उसको पता है कि हम अब जाने वाले हैं, ये शरीर छोड़कर जाना है, फिर हम नई दुनिया में आएंगे, हम कृष्ण बनेंगे, नारायण बनूंगा मैं ही विष्णु हूँ। उसको जो नशा है
बाबा कहते हैं की तुम्हें भी ऐसा नशा होना चाहिए. कारण त्या जे ब्रह्माबाबांना जे शिकवलं बाबांनी त्याचा उद्देश राजा बनवणं होतं, राजकुमार राजकुमारी बनवणं होतं. आणि आपल्याला जे शिकवतोय त्याचाही उद्देश तोच है. क्योंकि माला बहुत बड़ी बननी है, बहुत सारे आत्माओं को राजा ही करनी है. और हम खुद के राजा बनकर रहते, यहाँ पर रहते तो वहां पर भी रहते हैं. तो इसलिए ये राजयोग है, राजा बनने का योग है. हम खुद के भी राजा बनते हैं और विश्व का भी राज्य हमारे हात में आ सकता है. तर बाबा म्हणतात की किती खुशी व्हायला पाहिजे, किती आनंद व्हायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण हे क्लियर आहे बुद्धीमध्ये की मैं तो अब जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, तर त्याच्यामुळे अजून एक काय होतं बदल, परिवर्तन काय होतो की मुझे तो जाके छोटा बच्चा बनना है. तो ये जो देह का अभिमान है, देह का अहंकार है, मैं बड़ा हूं, ये जो अहंकार है वो सब निकल जाता है. कारण काय दिसतंय समोर, स्वतःचं बालरूप, स्वतःचं बालक रूप दिसतंय की मैं जाकर छोटा बच्चा बनने वाला. अब जो भी है, अभी मैं बच्चा हूं, बड़ा हूं, बूढ़ा हूं, कुछ भी हूं, लेकिन अभी जाकर तो छोटा बच्चा ही बनना है. तर जेव्हा हे बुद्धीमध्ये येतं की मुझे जाके छोटा बच्चा बनना है, तर काय होतं त्याचा परिणाम कि हमारी चलन कैसे हो जाएगी, बच्चे जैसी. मतलब मीठी चलन एकदम, जो छोटा बच्चा होता है. फिर घमंड कुछ भी नहीं, कुछ भी घमंड नहीं, कोणत्याही प्रकारचा अहंकार नहीं. आणि बुद्धी कशी मग, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं तो बुद्धि कैसे हो जाएगी, ज्ञान की बुद्धि. ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो ज्ञान की बुद्धि. तो बच्चा बनने में मजा है, बच्चा बनने में खुशी है, बच्चा बनने में माया से बचना है. इसलिए हमें बाबा का बच्चा बनकर रहना है और बुद्धि में रखना है कि मैं जाकर राजकुमार राजकुमारी बनने वाला हूं. तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है. बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो. तो बच्चों के उल्हने आते हैं, हम बेबी हैं. बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो. वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना है. सब बच्चों को रोज समझाता हूं, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो. ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं. अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो. कहावत भी है, हथ कारडे दिल यारडे, यानी हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे. जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है. तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं. बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं. अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो. जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो. तो बाबा म्हणता है कि जो बाप तुम्हें राजकुमार राजकुमारी बनाने आया है, जो तुम्हारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, अगर ये क्लियर हो जाता है, कैसे भूल सकते हो तुम कि हम उसके संतान हैं. वो कौन है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु. और क्या बनाता है हमको, राजकुमार राजकुमारी बनाने के लिए आया है, सत्युग का राज्य भाग्य देने के लिए आया है. तो ऐसे पिता को, ऐसे माता पिता जो है, उनको कैसे भूल सकते हो तुम. बाबा म्हणता है कि तुम तो बेबी से भी बेबी हो. मतलब छोटा बच्चा भी भूलता नहीं अपने माता पिता को. छोटा बच्चा मतलब जैसे उसको समझ आ जाती है,
6-8 महीने 1 साल का जब होता है तब उसको समझ आ जाती है और वो माता पिता को देख के खुश हो जाता है। उसकी माँ दिखाई नहीं देती है बच्चे को तो वो रोने लगता है, जैसे ही माँ दिखती है तो वो बिल्कुल चिपक जाता है उसको। तो बाबा म्हणता ये छोटा बच्चा भी भूलता नहीं है। तो तुम तो छोटे बच्चे से भी बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, म्हणजे जसं महिने 2 महिन्याचं बाळ, त्याला काहीच कळत नाही, म्हणजे जसं ते नाही नसतं, ते कनेक्शन तो कॉन्टॅक्ट तशा प्रकारचा नसतो, एकदम जसं एकदम ओळखलेलं आहे त्याने, अशा पद्धतीचा नसतो। तो बाबा म्हणता है कि बेबी से भी बेबी हो क्या तुम, इतने छोटे, इतना छोटा भी नहीं, समझदार बच्चा बनना है। बाबा हमें बच्चा बनने के लिए कहता है, बच्चा बनकर रहने के लिए कहता है, लेकिन कैसे, ज्ञान युक्त बुद्धि वाला बच्चा। तो छोटा बच्चा बनकर रहना है, मतलब खुद को बड़ा अहंकार में नहीं रहना है। बच्चे की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इतना भी छोटा नहीं बन जाना है जो अपने माता पिता को याद नहीं कर सके, समझ ही नहीं सके, पहचान ही नहीं सके। तो बाबा म्हणता है कि सेवा बहुत करते हो, सब कुछ है, लेकिन याद कितना करते हो, कैसे भूल जाती है याद, ऐसे बाबा की याद भूल जाते है। तो जैसे कि बच्चे से भी बच्चे हो, बेबी से भी बेबी हो। तो हमें ये पक्का करना है कि हमें बाबा को भूलना नहीं है। कामकाज करते भी हात काम करते रहे और बुद्धी बाबा को याद करती रहे। सिंपल आहे, असं काही नाही। काही गोष्टी अशा असतात की ज्याच्यामध्ये आपल्याला बिलकुल मन आणि बुद्धी एकाग्र करून ते कार्य करावं लागतं, पण बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहे की आपल्याला रुटीनच्या झालेल्या आहे, तर त्यावेळेला आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून ते सहज करू शकतो। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाबा को याद करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है, नॉलेज तो बहुत सहज है। यह भी जानते हैं यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हैं, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूं। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है, आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाप युक्तियां बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को नेष्टा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बाबा म्हणता युक्ती तर खूप आहे, वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही आठवण करू शकता। ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, तब तो कोई काम ही नहीं है दूसरा। जैसे हमारे जब उसमें बुद्धि लगाने की ही जरूरत नहीं है तो उस समय हम बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा को याद करना मतलब अपने आप को भी स्थिर रखना, शांत रखना और वो वाइब्रेशन फैलाना सब तरफ। हमारा तो हो ही जाएगा, लेकिन हम वातावरण की भी सेवा करेंगे, जो आत्माएं हमारे आसपास है उनकी भी सेवा कर सकते हैं। कामकाज करतोय, आपल्या शेतामध्ये काम चालू आहे, दुकानमध्ये, घरामध्ये, कुठेही काम चालू आहे, तो आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून ते कार्य करू शकतो। और फिर जब सब कामकाज से मुक्त हो जाते हैं तब बैठ सकते हैं बाबा की याद में। किसी को अगर बहुत थका हुआ है तो लेटकर बाबा की याद कर सकता है। कितनी सारी युक्तियां हैं। तो जैसे हमने कल रात में आदरणीय ललित भाई जी ने हमें सुनाया कि ये कोई फिर नहीं कहना कि टाइम नहीं मिलता। खूब सुंदर कविता त्यांनी बनवलेली, फिर नहीं कहना कि टाइम नहीं मिलता। और वो मुरली भी आज वही आई है कि कैसे कह सकते हो आप कि टाइम नहीं मिलता है। अगर आप पक्का कर लो मुझे बाबा की याद में रहना है तो कामकाज करते भी, आपका धंधा है वो करते भी, कहीं सफर करते भी आप बाबा को याद कर सकते हो। ये नहीं कहना कि टाइम नहीं मिलता। बहुत सुंदर कविता उन्होंने बनाई है। और ये ऐसा रहता है
कि बाबा की नजर परसोड़ा पर रहती है, और हमने अचानक से वो क्लास लगाया कल, और आज की मुरली में वही पॉइंट्स आए ऐसा कि कैसे कह सकते हो तुम मुझे याद नहीं कर सकते। बहुत सारी युक्तियां हैं। और युक्ति बाबा बता रहे, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। रोटी खाने के लिए तो टाइम मिलता है, तो उस समय क्या है, उस समय बाबा को याद करो। तो उन्होंने बताया कल ललित भाई जी ने कि बाबा ने जो बताया है 3 पार्ट में विभाजन करना है 24 घंटे का, जो बाबा ने बताया है। तो उन्होंने बताया कि मेरा भी 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि मैं भी 8 घंटे तक नहीं पहुंचता था। 8 घंटे तो शरीर निर्वाह के लिए, कामकाज, ड्यूटी, धंधा जो करना है। 8 घंटा शरीर को आराम देना है, नींद, खाना पीना उसको, और जो शरीर को आराम देने की बात है। फिर 8 घंटा ज्ञान और योग के लिए, तो वो निकल सकता है। 8 घंटा निकल सकता है हमारा। कैसे निकल सकता है? जो भी हम सवेरे उठते हैं, सवेरे का टाइम हमें हमारे लिए रखना है। 4 से अभी तो 8:30 पौने 9 बजे तक का टाइम, 4 बजे से पौने 9 बजे तक का टाइम अगर हम अपने लिए रखते हैं तो कितने घंटे हो जाते हैं? सवेरे ही पौने 5 घंटे हो जाएंगे। मतलब हम कर भी रहे हैं, शरीर का भी कुछ नहलाना धुलाना कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं उस समय, लेकिन बाहर वालों के कांटेक्ट में तो नहीं है। 4 बजे से पौने 9 बजे तक बाहर वालों के संपर्क में नहीं है, तो हम बाबा की याद में रह सकते हैं उस समय। फिर दिन भर में कुछ समय निकाल सकते हैं, फिर नुमा शाम के समय बैठ सकते हैं। यहाँ आकर बैठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठते हैं तो घर पे बैठना है कम से कम 6:30 से 7:30। और फिर रात में सोते समय और भोजन करते समय, बीच बीच में भोजन करते समय बाबा की याद में भोजन करना है। तो 8 तास तो बिलकुल सहज होऊन जातात, आणि 8 तास ज्यांचे होतील वही वो क्लेम करेंगे राजकुमार राजकुमारी बनना, वही बन सकते हैं। 8 घंटे तक पहुंचना है। तो हम अपना टाइम टेबल देखें, दिन भर में हम क्या क्या करते हैं, कहाँ समय जा रहा है हमारा। जेव्हा आपण हिशोब लावू, अपन म्हणतो टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम की चेकिंग सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक, हमने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, काय काय केलं आपण, जे व्यर्थमध्ये होतं, त्याच्यातून काही मिळालं नाही, काही लाभ झाला नाही आपला किंवा त्यांचा, कोणाची सेवा नाही झाली, कोणाला आपण चांगलं नाही सांगितलं, चांगलं समजवलं नाही, स्थिति अपनी बिगड़ली, काय झालं नेमकं। तो जब हम हमारा हिसाब लगाते हैं दिन भर का, कुछ दिन हम अगर प्रैक्टिस कर ले ये हिसाब लगाने की कि कुठं कुठं वेळ जातोय, आपलं आपल्याला लक्षात येईल की कशापासून आपल्याला दूर राहायचं, कसं व्यर्थमध्ये वेळ जातोय, कोणत्या कोणत्या गोष्टीमध्ये आपला वेळ जातोय। चेकिंग जेव्हा करू तेव्हा आपल्याला क्लिअर होईल, आणि तेव्हा कळेल वेळ तर खूप आहे आपल्याकडे। ये हम बहाना कर देते हैं कि टाइम नहीं मिलता। तो बाबा ने आज समझा दिया है कि अगर टाइम नहीं मिलता ऐसे कहते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो, तो आप तो बेबी से भी बेबी, बहुत छोटे बच्चे, इतना भी छोटा नहीं बनना है, म्हणजे न्यू बॉर्न बेबी सारखं नहीं। तो रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो। तो बाबा को याद करना मतलब कंटिन्यूअस बाबा से वो किरणें लेते रहना, 7 गुणों की किरणें लेना, अपने में फैलाना, अपने शरीर में फैलाना, अपने ब्रेन में फैलाना और वातावरण में फैलाना। लेकिन उसके ये कितना देर करेंगे हम, कितना कर सकते हैं? चल रहे हैं तब हम सोच सकते हैं कि बाबा से किरणें आ रही है, सब तरफ जा रही है, वातावरण में फैल रही है, लेकिन कंटिन्यू दिन भर में तो ये नहीं हो सकता है। तो चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, अपना भविष्य स्वरूप देखना है, तो बातचीत करना है उसमें। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने आप से भी बातें करना है, बाबा के सामने बैठकर बाबा से भी बातें करना है। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितना हम बाबा को बार बार दिन भर में शुक्रिया करते रहेंगे, हमारी एनर्जी बहुत पावरफुल होती जाएगी, बहुत शक्तिशाली होते जाएंगे, हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती जाएगी। हर बात के लिए बाबा का शुक्रिया करना है,
चाहे कोई भी परिस्थिती आ जाए. आणि ही जी धन्यवादची जी एनर्जी आहे ती खूप चांगलं काम करते. नाही तर आपण काय करतो, धन्यवाद नाही करणार आहे, शुक्रिया नाही करणार आहे, तर आपण मग नाही असं व्हायला पाहिजे होतं, तसं व्हायला पाहिजे होतं, असं कसं झालं, असं नाही, बाबांनी असं काय केलं, बाबांनी हे नाही बघितलं, बाबांनी ते नहीं बघितलं. ये सब कुछ होता है ड्रामानुसार होता है. जो हो रहा है उसमें हमें बाबा की एनर्जी लेनी है. और इसलिए जब हम धन्यवाद की एनर्जी लेते हैं, बाबा से शुक्रिया मानते हैं, शुक्रिया कहते हैं बाबा को बार बार, तो बाबा से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और जो कुछ भी हुआ है हमें स्वीकारने की ताकत आती है. हम एनर्जी वेस्ट ही नाही करते. जे झालं आणि जे होणार आहे त्याला कोणीच बदलू नाही शकत. आपली स्थिती आपल्या हातामध्ये. आपली स्थिती चांगली होण्यासाठी ही धन्यवादची एनर्जी खूप चांगलं काम करते. तो बाबा की शुक्रिया मानते रहना है. चाहे पेपर भी आ जाए मेरे सामने, कोई भी बड़ा पेपर आ जाए तो भी बाबा का शुक्रिया, क्योंकि मेरा एक तो परीक्षा होगी तो मैं पास होऊंगा तो अगले पोजीशन पर पहुंचूंगा. अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो कैसे समझ में आएगा बाबा को कि मैं आगे बढ़ रहा हूं. और मेरे अंदर की सहन शक्ति बढ़ती है और पेपर आता है, हिसाब निकलता है पिछला. इसलिए बाबा का शुक्रिया. क्यों शुक्रिया? क्योंकि ये पेपर अगर अभी नहीं आया तो धर्मराज के सामने आएगा आणि त्याचा 1000 हिशोब द्यावा लागेल. आता पेपर आहे तर बाबा सोबत आहे. एखादा विद्यार्थी पेपर द्यायला गेलेला आहे, त्याचा अभ्यास नाही झालेला आहे, पण त्याला जर ही गॅरंटी दिलेली आहे त्याच्या शिक्षकांनी की मी आहे, तू फक्त परीक्षेला येऊन बस, मी मदत करेल तुला, तो ऐसे ही धर्मराज बनने के पहले, वो जो धर्मराजपुरी बनने के पहले बाबा की गारंटी है, पेपर तो आएगा लेकिन मैं साथ में हूं, मैं बैठा हूं, आने दो, कितना भी बड़ा पेपर आने दो, भगवान से बड़ा तो पेपर है ही नहीं, और उसकी साथ की गारंटी है. तो पेपर आया तो पहले शुक्रिया, लेकिन फिर बाबा को बुला लेना है, साथ में रखना है और उसकी शक्ति से अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रख लेना है, अचल अडोल करना है, और फिर उस पेपर में हम पास हो जाएंगे. तो अपने साथ बातें करते रहो. मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूं. पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है. तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है. बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं. कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछो. अपने को आत्मा समझना है. यह शरीर तो 5 भूतों का है. ये शरीर तो 5 भूतों का है. पंच महाभूत म्हटलेलं आहे. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, आणि या 5 तत्वांनी आपलं शरीर बनलेलं आहे, पंच महाभूतांनी. तो शरीर कौन सा है? 5 भूतों का है. मैं शरीर हूं ऐसा कहना मतलब अपने को भूत समझना है. मैं शरीर हूं ऐसा कहना, क्योंकि 5 भूतों से बना हुआ शरीर है, तो मैं शरीर हूं ऐसा कहना मतलब मैं भूत हूं. अपने को शरीर समझना मतलब अपने आप को भूत समझना है. यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया. यहाँ सब देह अभिमानी है. अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं. रॉन्ग और राइट तो होता है ना. हम आत्मा अविनाशी है, यह समझना है राइट. चूक आणि बरोबरता आहेच दुनियेमध्ये. तर शरीर समझणं चूक आणि आत्मा समझणं करेक्ट है, राइट है. अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है. देह का बड़ा अहंकार है. अब आप कहते देह को भूलो, आत्मा अभिमानी बनो. इसमें ही मेहनत है. 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है. तुमको ही इजी लगता है. तुम्हारे ही 84 जन्म है. सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है. हमें ये पक्का होना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं. मैं सूर्यवंशी देवता धर्म वाली आत्मा हूं. तो हमारे ही 84 जन्म है. बाबा बनता है अभी अपने आप को आत्मा समझना, घर चलना है, ये पक्का बुद्धि में रखना, और फिर 84 जन्म लेने हैं पूरे. ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में बैठ सकता है, क्योंकि तुम 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशी कुल के देवता धर्म के आत्मा हो. तो हमें हमारे लिए पक्का कर लेना है कि बाबा ने हमको पहचान लिया है. अब मैं कब पहचानूंगा अपने आप को कि मैं कितनी महान श्रेष्ठ आत्मा हूं. बाबा ने पहचान लिया, बाबा की नजर मुझ पर पड़ी है और मुझे उसने चुन लिया. अब मैं अपने आप को कैसे पक्का करूं कि मैं वो आत्मा हूं जो सत्युग में स्टार्ट में आई हुई आत्मा हूं. आणि जेव्हा आपल्याला हे पक्क होऊन जाईल तेव्हा पुरुषार्थाची स्पीड कुठल्या कुठे निघून जाईल.
तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, ये मृत्यु लोक है, खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। चिंता सब खत्म, लेकिन ये अच्छी चिंता है की मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना आहे। बाबा म्हणतात ही चिंता लागली पाहिजे की मला तमो प्रधान पासून सतो प्रधान बनायचंय। माझ्यामध्ये जे विकार आले होते त्यांच्यापासून दूर होऊन माझ्यामध्ये दिव्यता आणायची, मला देवतासारखं बनायचंय, संपूर्ण बनायचंय। चिंता करायची आहे तर बाबा म्हणतात ही एकच चिंता करा, ही शुभ चिंता आहे, तुमच्या कल्याणासाठी ही चिंता आहे। जर हे पक्क राहील की मला सतोप्रधान बनायचंय, मी तमोप्रधान झालो, माझ्यामध्ये जी संपूर्णता ओरिजिनल होती सुरुवातीला तशी मला पुन्हा आणायची। बाबा म्हणतात चिंता करायची, फिकिर करायची तर ही फिकिर करा। जिस फिक्र से कुछ फायदा होगा, हमारा कल्याण होगा, वो फिक्र करना है। बाकी दूसरी कोई भी चिंताएं है दुनिया में, उससे हमारा नुकसान होता है, एनर्जी डाउन होती है, हम बिल्कुल नीचे के लेवल में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये चिंता ऐसी है हमें कहां से कहां पहुंचा देगी। तो अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमोप्रधान से सतोप्रधान, पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। किती मोठं टायटल बाबा आपल्याला देतो आणि आपण तसे आहोत, त्रिनेत्री आणि त्रिकालदर्शी। इतकं ज्ञान आपण घेतोय तर त्रिनेत्री तर बनलेलोच आहे, तिसरा डोळा बाबांनी उघडलेला आहे, बुद्धी आपली जागृत झालेली आहे आणि त्रिकालदर्शी सगळ्या तिन्ही काळाचं ज्ञान आहे। काय माहिती नाही आता आपल्याला, सब कुछ पता चल गया है और दुनिया में सभी अंधेरे में है। इतके मोठे मोठे शास्त्र लिहून ठेवलेले, इतके मोठे पंडित आचार्य ऋषी मुनी आहे, कोणत्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष कोणीही असू द्या, वो त्रिनेत्री भी नहीं है और त्रिकालदर्शी भी नहीं है। लेकिन हम बच्चे कितने साधारण यहाँ बैठे हैं लेकिन कितने महान हैं। हे स्वतःला ओळखायचंय आणि बाबांवरती निश्चय पक्का ठेवून आपल्याला पुढे चालायचंय। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं उस दुनिया में, बाबा म्हणताय की तिकडे तर अंधकार आहे, तिकडे तर ते कहाणी ऐकतात फक्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या, सत्यनारायणची कथा, अमर कथा, काय काय। तो बाबा म्हणता लेकिन कोई पुरुषार्थ करते हैं नर से नारायण बनने का? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी से सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तर बाबा म्हणता है की हा जो रात्रीचा टाइम आहे 10 ते 12 तो टाइम खूप खराब आहे। जर आपण क्लिअर बाबांच्या आठवणीमध्ये त्यावेळेला नाही राहू शकत किंवा आपण त्यावेळेला काहीतरी स्पेशल काही करत नाही ज्ञान योग धारणा सेवाचं, तर 10 के बाद बस 10 बजे सो जाना है, क्योंकि बहुत तमोप्रधान विकारों का वायुमंडल रहता है 10 से 12 बजे तक रात के। तो बाबा म्हणता है कि 10 बजे सो जाओ और फिर जिनकी नींद पूरी हो जाती 2-3 बजे तो 2-3 बजे उठ जाओ, झोप पूर्ण झाली तर, नाही तर 4ची श्रीमत आहे बाबांची। पण जर खूप स्पेशल करायचं आहे आणि झोप पूर्ण झालीच आहे तर मग 2-3 वाजता उठून पण, म्हणजे जे म्हणतात की आम्हाला वेळ नाहीये, तर बाबा म्हणते रात्री उठून काय करणार तुम्ही, बाहेर जाऊन काही कामधंदा थोड़ी करणार है, तो रात के समय का यूज करो, 10 बजे सो जाओ और फिर जल्दी उठ जाओ। ज्यांना विश्रांतीला वेळ मिळतो दुपारी 1-2 तास ते करू शकतात, पण जसं शरीराला 6 तासाची झोप आवश्यक आहे, आपलं जे शरीर आहे शरीराला पण सांभाळायचं आहे। म्हणजे पहिले तरी आता ही जी मुरली चाललेली आहे बाबांची, त्यावेळेला खानपान खूप चांगलं होतं, तब्येती खूप चांगल्या होत्या त्यावेळेला। आज की कंडीशन में हम ऐसा पक्का कर सकते हैं कि 6 घंटा तो नींद लेना है, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा की जरूरत ही नहीं। मतलब खान पान अच्छा नहीं है, शरीर कमजोर हो गया है,
तर 6 तास रेस्ट देऊ शकतो आपण. 10 ते 4. 4 नंतर मग झोपायचं नाही. ज्यांना दुपारी वेळ मिळतो थोडाफार झोपण्यासाठी, तर 6 तासात सगळं होईल. 6 तासापेक्षा मग खूप जास्त अति पण नहीं करायचं कि बाबा ने 2 बजे उठने के लिए कहा है तो 2 बजे उठकर बैठ जाना है. शरीर अगर अपना हमारा शरीर साथ देता है तो कोई प्रॉब्लेम नहीं. 10 ते 2 जर खूप गाढ झोप झाली, 4 तास जर गाढ झोप झाली तर 20 तास काम करू शकतो आपण. पण तेवढी ती गाढ झोप पाहिजे. आता प्रत्येकाचं प्रत्येकाला माहिती है. लेकिन हमें देखना है शरीर को संभालते हुए, बैलेंस रखते हुए हमें इस मार्ग में आगे बढ़ते जाना है. तो 4 बजे से तो हम कम से कम कर सकते हैं. हर एक कर सकता है. 10 बजे सो गए तो, लेकिन 10 से 12 का समय अगर उस समय कुछ स्पेशल कर नहीं रहे हैं हम, तो दुनिया का जो विकारों का वातावरण है वो हम पर असर डालेगा. इसलिए 10 के बाद बस. तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है. खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाबा म्हणते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना. और आप लोगों को बोलते हो हम तो देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं देवी देवता बनने वाले हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले, हम स्वर्ग में जाने वाले. तो बाबा म्हणते भल लोक कुछ भी बोलते रहे आपको, ऐसा कैसा हो सकता है, असं कसं होईल, असं कसं ही दुनिया लगेच संपून जाईल पूर्ण, आणि लगेच कसं सत्य होईल 2036 पासून. लोग भले ही कुछ भी कहते रहे, उनको समझ ही नहीं है. बाबा ने कहा किसको पता समझ में आएगा ये बात? जिसने 84 जन्म लिए, जो सतयुग में आई हुई आत्मा है, नहीं तो वो मजाक उड़ाएंगे आपकी. तो बाबा मतलब भल कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? तुमको तो पता है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग ओपन हो गई है, तुम्हें पता है मैं सतयुग में आने वाली आत्मा हूं. उन्होंने देखा ही नहीं है सतयुग. जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, पंडित आचार्य, उन्होंने भी सतयुग देखा नहीं है, उनके भी भाग्य में नहीं है. जो धर्मों की स्थापना करने वाले, उन्होंने भी सतयुग देखा नहीं है. तो वो कैसे बताएंगे? तो हम मतलब धर्म स्थापक को पता नहीं, ऋषि मुनि को पता नहीं, तो हमारे रिश्तेदारों को कैसे पता होगा? वो कुछ भी बोलते रहे, असं कसं होईल. तो बाबा म्हणते तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? तुम्हें तो सत्य का पता चल गया है. तो तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे? खुशी गुम हो गई तो बाबा को याद कैसे करेंगे फिर? अगर हम खुश है, उमंग उत्साह में है, तो बाबा को याद करेंगे. नाही तर चेक करायचं आपण उदास झाल्यावर बाबांची आठवण नाही करू शकत, होतच नाही. किती प्रयत्न करा, बाबा बाबा नुसतं होत राहील ते वरच्यावर, जसं माळ जप करत राहतात. लेकिन जो अंदर की बात है, जो अंदर से कनेक्शन लगना है बाबा से, और वो जो वाइब्रेशन का अनुभव लेना है, वो नहीं हो सकता है. म्हणून तो बाबा म्हणतो की आत्मा समझकर मुझको याद करो. आत्मा समझने का मतलब ही है स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल आनंद में, आनंद की स्थिति में रहो, पवित्र रहो, फिर मुझे याद करो. तर ती एनर्जी कॉन्टॅक्ट होईल, तर ती फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल बाबांची आणि आपली. उदास, निराश, घाबरलेलोय आपण, टेन्शन मध्ये आलेलो आहे, मग बाबा बाबा करतोय, बिल्कुल कनेक्शन होणार नाही आणि बिल्कुल बाबा मदत करणार. तो इसलिए खुश रहना है, सदा सदा खुश रहना है. तो बाबा की याद बुद्धि में रहेगी, बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा और बाबा हमारे अंदर ताकत भरेगा. तो ऊंच बनना चाहिए ना, ऊंच बनना चाहिए ना. यहां आ गए हैं हम तो ऊंच बनना चाहिए. आना ही है नीचे, तो क्यों ऊंचे लेवल में ना आए? फिर ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ. मूंझते क्यों हो? बाबा ऐसा पुरुषार्थ बहुत रमणीक तरीके से बाबा ने ये मुरली चलाई है, बहुत सुंदर. बाबा कह रहे हैं ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ. नर से नारायण बनना है, ऊंचा बनना है, तो करो पुरुषार्थ. मूंझते क्यों? कंफ्यूज का बर होता है, कंफ्यूज का बर होता है. काही क्लिअर सत्य समजलेलं आहे आपल्याला. बाबांची एनर्जी आहे, बाबांचा अनुभव आहे. मग कोणाच्या बोलण्यामुळे किंवा दुनियेमध्ये काही चाललेलं आहे किंवा आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी होतं उलट पालट, कन्फ्यूज का बरं व्हायचंय? रस्ता पकडलेला, त्या रस्त्यावरती खूप चांगल्या प्रकारे स्पीडने चालायचंय आपल्याला. आता मूंझते क्यों हो? दिल होल क्यों होते हो? दिल होल मतलब दिल शिकस्त, म्हणजे निराश क्यों होते हो? कि सभी थोड़ी राजा बनेंगे, सभी थोड़ी राजा बनेंगे. काय वाटतं मग? बाबा तो कहता है ऐसे ही चढ़ाता है, आओ राजा बन जाओगे, आप राजा रानी बन जाओगे. सब थोड़ी बनेंगे. जिसको ख्याल आया उसका पुरुषार्थ खत्म. बाबा म्हणता आप पुरुषार्थ तो करो,
108 की संख्या है, लेकिन मैं लड़ियां लगा दूंगा उसमें। 16,108 है राजकुमार राजकुमारी बनने वाली जो है, मैं लड़ियां लगा दूंगा। से नहीं कि नंबर बिल्कुल फिक्स है, उस लेवल तक तो आप पहुंच सकते हो। लेकिन जिसको ख्याल आया कि सब थोड़ी राजा बनेंगे, सब थोड़ी राजा बनेंगे, मतलब निराश हो गया वो खुद से, कमजोर है। तो ये ख्याल आया, फेल हुआ। सब थोड़ी, एक तो ये ख्याल आता है की सगळ्यांचे थोडी एवढी लेवल आहे, आणि दुसरं काय तो विचार ड्रामामध्ये जे असेल ते होईल। लेकिन ड्रामा में पुरुषार्थ है बिल्कुल। जेव्हा जेव्हा ड्रामा शब्द येतो तेव्हा बिल्कुल आपल्याला क्लियर पाहिजे, ये सेकंड बीत गया ड्रामा, अगला मेरे हाथ में, अगला मेरे हाथ में, क्या पुरुषार्थ करना है मेरे हाथ में। बिल्कुल अपन ते डिवाइडेशन करून घ्यायचंय। ड्रामा किस लिए कहा है बाबा ने? एक सेकंड पहले के लिए, आगे के लिए ड्रामा नहीं कहा है। आगे के लिए तो मेरे हाथ में है, पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। 5000 वर्ष पहले मैंने पुरुषार्थ किया था और करूंगा मैं। हाँ, नशा चढ़वायचा है स्वतःला, जो बीत गया वो ड्रामा है। लेकिन अभी मैं क्या संकल्प करूं, कैसा पुरुषार्थ करूं, वो तो मेरे हाथ में अभी भी। कोणी थांबवलेलं आहे की नाही इतकं पुढे जायचं नाही, इतकं उडायचं नाही, किसने बोला है? पूरा चांस है हमें। तो स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे कि सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। ज्यांनी वकील बनण्यासाठी किंवा डॉक्टर बनण्यासाठी त्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलेलं आहे, तो कसं म्हणेल की सब थोडी बनेंगे? डॉक्टर बनण्यासाठी ऍडमिशन घेतलेले सगळे डॉक्टरच बनणार आहे, इंजिनियर बनण्यासाठी ऍडमिशन घेतलेले त्या कॉलेजमधून ते इंजिनियरच बनणार आहे। पढ़ेंगे नहीं तो फेल होंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो इंजीनियर बनाने वाला, डॉक्टर बनाने वाला कॉलेज है। तो यहां पर भी हम किस कॉलेज में आए हैं? देवी देवता बनने की कॉलेज में आए हैं, राजकुमार राजकुमारी बनने की कॉलेज में आए, लक्ष्मी नारायण बनने की कॉलेज में। और कैसे कह सकते हम कैसे बनेंगे? हमने एडमिशन ही लिया है, बाबा ने हमको एडमिशन दे दिया है। बिना काही प्रवेश परीक्षा दिल्याच्या सर्वात सर्वोच्च एक्झाम मध्ये बाबांनी आपल्याला बसवलेलं आहे। कोणते एंट्रन्स एक्झाम दिली नाही। काय केलं आपण? द्वापर युगापासून भक्ती केली त्याची। पण असे काही आपल्याला इथं येण्यासाठी काही एंट्रन्स नाही द्यावी लागली, कुठली प्रवेश परीक्षा नाही। बाबांनी बघितलं आपल्याला आणि बोलून घेतलं, आपलं बनवलं, बस। तो हम बाबा के इस यूनिवर्सिटी में आए हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। राजकुमार राजकुमारी बनने का कॉलेज है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। लेकिन बाबा ने चुना ही हमें इसलिए कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए चुना है। तो हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कम नहीं समझना है। तो नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आएंगे। 16,108 की माला है। कौन सी माला है? जे राजघराण्यामध्ये येणारे आत्मा आहे, सतयुगापासून त्रेतायुगापर्यंत, ते 16,108। तो 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना, तो जितना जितना जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा वो आगे आएगा। हमें खुद भी पुरुषार्थ करना है, दूसरों से भी कराना है। जो ढीले पड़ गए, अलबेले हो गए, उनको भी ऊंचा उठाना है। जितना हम दूसरों को आगे लेके जाएंगे, हमारा भी आगे होता जाएगा नंबर ऑटोमॅटिक। ऐसे नाही की इथं असं नाहीये की तुम्हीच पुढे जायचंय मग बाकीचे मागे राहतील ऑटोमॅटिक। हमें सबको साथ में लेकर जाना है, तो हम भी आगे बढ़ते जाते हैं। ईर्ष्येचा विषयच नाहीये इथं। तर रूहानी रेस करायची आहे, सगळ्यांसोबत रेस करायची आहे। तो इतकं करतोय तो मला अजून चांगलं करायचं, रेस करायची ती, कारण पुरुषार्थामध्ये तीव्रता येण्यासाठी। पण सगळ्यांना कोणी ढिल्लं पडलेलं आहे, अलबेला आहे, त्याला उठवायचं है, उसको भी आगे लेके जाना है, तो हमारा नंबर भी आगे होता जाता है। ये बहुत सुंदर बाबा ने ये रास्ता हमें दिया है कि दूसरों का भी भाग्य बनाओ, अपना भी भाग्य बनाओ। अपना बनाओगे तो दूसरों का भी आप बना सकते हो। तो बहुत सुंदर रीति से हमें आगे बढ़ना बाबा सिखाता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा।
कसा करायचा पुरुषार्थ, पुरुषार्थाची स्पीड कशी वाढवायची. बाबा म्हणते एक ही लाइन पकड़ लो, नहीं ज्यादा तो एक ही लाइन पकड़ लो कि अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है. ये शरीर पुराना हो गया है, ये दुनिया पुरानी हो गई है. अभी जहां जहां मेरा मन बुद्धि अटकती है सबको छोड़ के जाना है मुझे घर, और ओरिजिनल स्थिति में पहुंचना है. वहां जब मैं परम धाम में हूं, मेरा कोई व्यक्ति वस्तु वैभव से संबंध नहीं है. मैं आत्मा हूं और आत्मा सतोगुण से परिपूर्ण है. ये सब कुछ छोड़ के जाना है. जब ये पक्का हो जाएगा तो हमारा जो विस्तार में बुद्धि गई हुई है उसको हम समेट सकेंगे. हम आत्मा परमात्मा से कनेक्शन में रहेंगे, उस कांटेक्ट में रहेंगे और अपने आप को संपूर्ण बनाते चलेंगे. पुरुषार्थाची स्पीड वाढून जाईल. विस्तार कमी झाला, बाबामध्ये मन एकाग्र झालं की पुरुषार्थ ऑटोमेटिक वाढणार. तो छोड़ के जाना है तो ऑटोमेटिक आकर्षण खत्म हो जाएगा, बुद्धि उधर भटकना बंद हो जाएगी, तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी. तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप. आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य है, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है. तो दुनिया में आज इतने करोड़ों मनुष्य है, हम बाबा के बच्चे सतयुग में 9 लाख लेंगे. बाबा म्हणते अबाउट मतलब लगभग, एक्युरेट 9 लाख असं नाहीये, जवळपास 9 लाखाची संख्या राहील तिथं. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो ये जो शुक्रिया है और बाबा की वाह वाह जो करना है, हमें हर पल ये करते रहना है. जब भी कोई बात हो, बाबा की वाह वाह, ड्रामा की वाह वाह, अपने पार्ट की वाह वाह और बाबा का धन्यवाद, बाबा की शुक्रिया कि बाबा ने चुन लिया, बाबा साथ में है. चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही प्रॉब्लम है, कितनी ही संकट है, बाबा साथ में, इसका शुक्रिया. तो ये सिर्फ मुरली के बाद शुक्रिया नहीं करना, ये दिन भर चलता रहना चाहिए. बाबा का शुक्रिया, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए, इतना सुंदर भविष्य हमें देने के लिए, हमारे लिए वो लेकर आया है, उसके लिए उसका शुक्रिया. और उसके साथ रहने का शुक्रिया, क्योंकि वो साथ में है, उसकी ज्ञान के पॉइंट्स साथ में हमारे, उसका शुक्रिया. दुनिया वाले तो कितने परेशान हो जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, लेकिन हम बाबा के बच्चे जो ज्ञान लेते हैं वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं. ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बाबा बैठा है. और कैसे क्या करना है, कैसे हमें ड्रामा समझना है, कैसे हमें किसी के प्रति शुभ भावना रखनी, सब कुछ बाबा बताता है. तो हम निकल जाते हैं उस संकट से, उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, अपने आप को स्थिर कर लेते. इसलिए हर पल बाबा का धन्यवाद. धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है. कभी दिल होल यानी दिल शिकस्त नहीं बनना है. यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़ी राजा बनेंगे. पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है. अगर ये बुद्धि में है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे राधा कृष्ण जैसा बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है, हम सदा खुश रहेंगे. खुश रहेंगे तो पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ते जाएंगे. ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं सब कैसे राजा बनेंगे और मेरा नंबर नहीं होगा उसमें, तो हम पहले हार मान लिए, मैदान छोड़ दिया हमने पहले. लेकिन बाबा को गारंटी इसलिए तो हमें चुना है इसने, तो उसकी गारंटी पे हमको गारंटी होनी चाहिए कि बाबा को गारंटी, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं बनूंगा, मैं राजा बन के दिखाऊंगा बाबा को. तो सबसे मेन चीज होती है खुशी. जितना खुशी में रहेंगे उतना हम बाबा को याद करके आगे बढ़ते जाएंगे. मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है. इसमें बेबी नहीं बनना है, इसमें बेबी नहीं बनना, एकदम छोटा सा बच्चा नहीं बनना है इसमें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहचाना नहीं है, ऐसा नहीं. इसमें बेबी नहीं बनना है. बेबी किस में बनना है? जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई टेंशन की बात आती है, जब बच्चा बन जाना है बाबा का. हम बाबा देख लो,
आप देख लो, ये मैं आपका हूं सब कुछ, आप देख लेना क्या है। लेकिन बाबा को याद करने में बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान बन के बाबा को याद करना है, इसमें बेबी नहीं करना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। ये आराम से और शांति में बैठ के याद करना दिन भर में नहीं होता है। कोणी कोणी आवाज देऊन टाकेल, कॉल येऊन जाईल मोबाईलवर, काहीतरी होऊन जातं। तो आराम से शांति में बैठ के याद करना है। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए हमें पक्का करना है कि 4 से 9 बजे तक का टाइम, 8:30 पौने 9 बजे तक का टाइम मेरे खुद के लिए। कोई किसी से कांटेक्ट में नहीं है, हम मेरे लिए है। उतने देर में जो 4 से 9 का टाइम है, उतने जितना हम शांति से आराम से बैठ के बाबा को याद कर सकते उतना करना है। अभी हम 1 घंटा पौन घंटा मुरली में बैठते हैं, उस समय बाबा की याद में मुरली सुनना है, वो भी 8 घंटे में से 1 घंटा हो गया। तो आराम से शांति में बैठ के हम जैसे यहाँ पर बैठ के याद कर रहे हैं, जैसे बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं, वैसे घर में भी जब समय मिले इतने टाइम में तो बैठ जाना है, आराम से शांति में बैठ के बाबा को याद करना है। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। तो संगम पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, ये ड्रामा हम कर सकते हैं, तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा चांस है हमें। तो जितना है जो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जिस तरीके से हम सेवा कर सकते करना है। इससे क्या होगा, जो ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। सर्व प्राप्तियों का प्रसाद, इतनी प्राप्तियां जमा हो जाएगी जो 5000 वर्ष चल सकती है। और यहाँ पर भी जब हम सेवा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। सगळ्यात पहले डायरेक्ट फल तो खुशी है। तो और निर्विघ्न रहते मतलब विघ्न आएंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिनका सेवा का जीवन है, जिन्होंने समझ लिया है बाबा ने मुझे सेवा के लिए यहाँ पर रखा है, तो विघ्न उन पर कोई असर डाल नहीं सकेंगे। तो जैसे निर्विघ्न स्थिति है, विघ्न टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त, म्हणजे 1च्या 1000 पट, आपण 1 केलेलं 1000 पट त्याची प्राप्ती आपली रेकॉर्ड झाली, नोंद झाली थी। और सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे म्हणजे जहां पर लंगर लगा रहता है, कोई भी आता है खाना खा के चला जाता है, जो सिख धर्म वालों का। तो ऐसे ही आपका भी स्थूल और सूक्ष्म लंगर, म्हणजे जिथं सेवा आहे तिथं मी, जिथं सेवा आहे तिथं, जी सेवा आहे समोर लगेच मी हजर आहे, तन मन धन से, जो स्थूल सेवा है। और जो सूक्ष्म सेवा है कि किसी को वाइब्रेशन देना है, किसी को शक्ति देना है, शांति भरना है, जो भी उसकी जरूरत है। और ये सबसे बड़ी सेवा है सबको संतुष्ट करना। सबको संतुष्ट करना मतलब उसकी इच्छा पूर्ण करना नहीं, सबको संतुष्ट करना मतलब उसको बाबा का प्रसाद देना, बाबा से जो मिला है वो उसको देना। मतलब बोलने से दे सकते हैं, वाइब्रेशन से दे सकते हैं, अपनी भावना अच्छी रख सकते हैं, उसको सकाश दे सकते हैं। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। मेहमान निवासी मतलब पाहुणचार, जसं कोणी पाहुणे आल्यानंतर किती पाहुणचार करतो आपण, त्यांना काय आवडेल ते आपण बघतो। तो ये मेहमान निवाजी बाबा हमें क्या सिखाता है, किस मेहमान की निवाजी, आत्मा ही है मेरे पास। और आत्मा को क्या चाहिए, ऊपर का देने वाले तो बहुत बैठे हैं दुनिया में, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ती। तो वो मेहमान निवाजी करणे, असा पाहुणचार करायचा आहे। खाली हात कोणी नाही गेलं पाहिजे आपल्याकडे आलेलं, त्याला वरचं जे द्यायचंय, जो पाहुणचार वरच्या हिशोबाने करायचा आहे, खानपान जे काही द्यायचं ते गोष्ट वेगळी, लेकिन वो आत्मा मेरे से कुछ लिए बिना मेरे घर से नहीं जाने चाहिए। बाबा म्हणतात ये बहुत बड़ा भाग्य है, हा पाहुणचार जर तुम्ही कराल खूप मोठं भाग्य आहे। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में
छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। जसं बाबा म्हणताय दुनियेमध्ये जे मोठे मोठे व्यक्ती पद पोझिशन वरती किंवा पैशाने श्रीमंत असे व्यक्ती छोटे छोटे गोष्टींकडे लक्ष नाही देत, बघत सुद्धा नाही त्याच्याकडे। तर तसं बाबा म्हणतात आप तो बड़े से बड़े हो, आप तो रॉयल आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा है, आपके जितना ऊंचा और आपके जैसा बड़ा तो कोई भी नहीं है। हम सबसे बड़े बाप के सबसे बड़े बच्चे हैं। तो आप किसी की भी आत्माओं की छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ की बातों में अपनी बुद्धि या समय नहीं देना है। आपको समय भी नहीं जाने देना है, उसमें अपनी बुद्धि भी नहीं लगानी, पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना है। बाबा की मत है, बाबा की मत पर चलते हुए हमें अपने आप को ऊंचा उठाते चलना है। और हमारे मुख से, हम रूहानी रॉयल आत्माएं, ऊंची आत्माएं, हमारे मुख से कभी व्यर्थ या साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। हमें ज्ञान ही सुनाना है, ज्ञान की बात है, मधुर वाणी में बात करनी है। अच्छा, ओम शांति।